जय हिंद दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और भारत ने वोट दिया है फिलिस्तीन के फेवर में। मतलब एक तरह से सीधा इजराइल के अगेंस्ट गए हैं हम लोग। नाउ ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इजराइल हमारा एक स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है। चाहे डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंटेलिजेंस हो या फिर एग्रीकल्चर, हर जगह दोनों देश कॉपरेशन कर रहे हैं। लेकिन इस बार भारत ने उनके ऑफिशियल स्टांस के खिलाफ जाकर वोट दिया है। अब सवाल ये है कि क्यों हमने एब्सटेन नहीं किया, जबकि कई बार हम एब्सटेन कर चुके हैं, और इसका मतलब हमारे लिए क्या होगा। साथ ही हम देखेंगे ये रेजोल्यूशन क्या था और भारत का हिस्टोरिक स्टांस क्या रहा है फिलिस्तीन को लेकर। सो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आगे वीडियो में। वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स विद हर्ष। मैं हूं हर्ष गुर्जर एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट में ये समझ लो कि ये रेजोल्यूशन था क्या। 12 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, इस पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो फिलिस्तीन के शांतिपूर्ण हल और टू स्टेट सॉल्यूशन को लागू करने पर फोकस करता है। इसमें गाजा में तुरंत सीज फायर, हॉस्टेजेस की रिहाई, हमास के हमलों की निंदा और हमास को डिसआर्म, साथ ही फिलिस्तीन स्टेट की रिकॉग्निशन की मांग की गई थी। अब 142 देशों ने इसके फेवर में वोट दिया। इन्हीं 142 कंट्रीज में इंडिया भी शामिल है। फेवर में मतलब है कि हाँ, फिलिस्तीन एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए एंड एक क्लियर बाउंड्री होना चाहिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। खैर 10 वोट अगेंस्ट भी थे, इजराइल, यूएस वगैरह। 12 कंट्रीज ने एब्सटेन किया, मतलब ना फेवर में वोट किया ना अगेंस्ट में वोट किया। वैसे ये नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, मतलब ग्राउंड रियलिटी पे इसका कुछ खास असर होगा नहीं। ये यहाँ आप पूरी लिस्ट देख पाएंगे कि किस कंट्री ने क्या वोट किया है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या मानना है, क्या भारत को एब्सटेन करना चाहिए था या फिर भारत ने ठीक किया टू स्टेट सॉल्यूशन के सपोर्ट में वोट करके। खैर हम बात कर रहे हैं भारत के स्टांस की, तो देखिए हिस्ट्री में अगर आप देखें तो 1947 में जब यूएन ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटने का प्लान बनाया था, एक इजराइल के लिए और एक फिलिस्तीन के लिए, तब इंडिया इसके अगेंस्ट था और अलग से इजराइल बनाने का विरोध किया था हमने। उसके बाद 1988 में फिलिस्तीन को हमने स्टेट मान लिया और हम फर्स्ट नॉन अरब कंट्री थे फिलिस्तीन को स्टेट मानने वाले। और तब से ही हम आज भी टू स्टेट सॉल्यूशन का पूरा सपोर्ट करते हैं, मतलब फिलिस्तीन इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए और इजराइल के साथ पीसफुली बॉर्डर रहे। वैसे भारत ने फिलिस्तीन इशू पर अक्सर एक सेफ ऑप्शन चूज किया है, एब्सटेन करना, मतलब ना हाँ ना ना, क्योंकि हमें बैलेंस मेंटेन करना होता है। एक तरफ अरब वर्ल्ड है, दूसरी तरफ इजराइल। लेकिन इस बार भारत ने एब्सटेन नहीं किया, सीधा फेवर में वोट किया। आई थिंक इसके पीछे तीन वजह हो सकती हैं। पहली तो भारत के अंदर भी एक नैरेटिव बनता है। अगर हम बार बार एब्सटेन करते रहें तो ये लगता है कि हम अपनी ही डिक्लेयर्ड फिलिस्तीन पॉलिसी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये वोट एक मैसेज भी है कि भारत अपने प्रिंसिपल्स को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक सीमित नहीं रखता, इम्प्लीमेंट भी करता है। इससे क्रेडिबिलिटी अपने लोगों के सामने भी बनती है और दुनिया के सामने भी। अब या तो हम अपनी पॉलिसी चेंज करें या फिर हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा कि कब वोट फेवर में करना है, कब एब्सटेन करना है और कब अगेंस्ट जाना है। दूसरी वजह है अरब वर्ल्ड। देखो गल्फ में हमारे करोड़ों भारतीय वर्कर्स हैं, ऑयल और ट्रेड पर हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है। अगर भारत इस वोट से साइड स्टेप करता तो अरब कैपिटल्स में कंफ्यूजन होता। अभी भारत को उन्हें क्लियर सिग्नल देना था कि वो और कॉस्ट के अगेंस्ट नहीं है। और तीसरी वजह प्रिंसिपल है। देखो भारत की पॉलिसी हमेशा से एक ही रही है कि एक सिक्योर इजराइल और एक सोवरेन फिलिस्तीन दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करें। अगर इस रेजोल्यूशन में हम एब्सटेन करते तो लगता है कि हम अपनी ही स्टेटेड पॉलिसी को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो इस बार एब्सटेन करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ग्राउंड पे कुछ बदल जाएगा। ये रेजोल्यूशन नॉन बाइंडिंग है। हमास अपना पावर छोड़ देगा, इजराइल फिलिस्तीन को स्टेट मान लेगा, ऐसा कल सुबह से होने वाला है नहीं। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेप है और मुझे लगता है कि भारत ने भी ये वोट ज्यादा सिंबॉलिक रीजन से ही दिया है, एक नैरेटिव के लिए, एक पोजीशनिंग के लिए। हाँ, इजराइल के साथ डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट वी ऑल नो कि हमारे इजराइल के साथ डिफेंस टाइज इतने गहरे और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर स्ट्रांग हो चुके हैं कि एक यूएनजीए रेजोल्यूशन से कोई नेगेटिव असर आएगा नहीं। भारत के लिए इजराइल अब सिर्फ एक पार्टनर नहीं, एक स्ट्रेटेजिक अलाय बन चुका है। हालांकि हम लोग अलाय वर्ड यूज करते नहीं है, बट आप सोच कर देखिए, मिसाइल सिस्टम हो, ड्रोन्स हो, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी हो या ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट, दोनों तरफ का रिलायंस इतना ज्यादा है कि कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट उन फाउंडेशंस को हिला नहीं सकती। इजराइल खुद जानता है कि भारत एक डिपेंडेबल मार्केट है और भारत भी जानता है कि इजराइल एक रिलायबल सप्लायर है। इसलिए ये रिलेशन एक रेजोल्यूशन के वोट से ब्रेक हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ अरब वर्ल्ड में भी भारत की गुडविल और ज्यादा बढ़ सकती है। देखो गल्फ कंट्रीज ऑलरेडी हमारे लिए क्रूशियल हैं, चाहे ऑयल सप्लाई हो, चाहे ट्रेड हो या फिर करोड़ों भारतीय वर्कर्स जो उन देशों में रहते हैं। जब भारत ओपनली एक हमास फ्री फिलिस्तीन और टू स्टेट सॉल्यूशन के फेवर में वोट करता है तो उन कैपिटल्स में एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि इंडिया अभी भी उनके कोर कॉज के साथ खड़ा है। इसका सीधा फायदा हमें डिप्लोमेसी में, ट्रेड में
और इंडियन डायस्पोरा की सेफ्टी में मिलता है। एंड मेरा मानना है कि एक देश भी इंसान की तरह होता है। जैसे एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कब तक दूसरों को खुश करने के लिए अपने डिसीजन पोस्टपोन करता रहे, कब तक हर कठिन सवाल से बचने के लिए एब्सटेन करता रहे, एक वक्त आता है जब उसे अपनी आवाज उठानी ही पड़ती है, चाहे वो आवाज किसी को पसंद आए या ना आए। भारत ने इस बार वही किया। शायद इससे ग्राउंड रियलिटी कल नहीं बदलेगी, लेकिन एक देश का कैरेक्टर तभी बनता है जब वो अपने टफ टाइम के बावजूद स्टैंड लेता है। और अंत में राष्ट्रों की पहचान उनके अलाइज या एनिमीज से नहीं होती, बल्कि उनके अपनी फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन से होती है। अब या तो हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी फिलिस्तीन को लेकर, या हमें इजराइल को इस बात के लिए कन्विंस करना होगा कि हम आइडियोलॉजी से इजराइल के साथ हैं, बट जो भी हो शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाए। एंड जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसके बारे में आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन इन कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।